हेलो स्टूडेंट्स, ये है स्टडी हब फॉर एग्जाम। आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क 2021 के लिए जो नोटिफिकेशन आपका आईबीपीएस की तरफ से रिलीज किया गया था, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका खत्म हो गया है। आप सभी जानते हैं आज 19 तारीख को आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर फिनिश कर दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसका मेंस एग्जामिनेशन जनवरी में आपका यहाँ पर कंडक्ट होने जा रहा है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आए हैं वो इस परेशान इस बात को लेकर के हैं कि जितना एग्जाम में वो करके आए हैं, क्या उससे उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ पर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, वो उस बात को लेकर के परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने आए हैं आपसे आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जामिनेशन यहाँ पर हुआ है आपका, उसका सेक्शन वाइज कितना कितना गुड अटेम्प्ट इस बार का पेपर का लेवल देखने के बाद, और साथ ही ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर कितना जाने के चांसेस इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के यहाँ पर बन रहे हैं। जुड़े रहेगा हमारे साथ। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन होने के बाद कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो आपके एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। चलेगा, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज आपसे बात करते हैं, यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ रीजनिंग के पोर्शन की, यानी कि रीजनिंग के पोर्शन में आपसे कितने सवाल पूछेंगे, आप सभी बेसिक्स बातें जानते हैं और किस लेवल के यहाँ पर पूछे गए हैं। लास्ट ईयर से कंपेरिजन आपसे करते चलेंगे और बताएंगे क्या इस बार कुछ कट ऑफ में रीजनिंग के सेक्शन में कुछ परेशानी स्टूडेंट्स को देखने को मिली है कि नहीं मिली है। चलेगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले 35 क्वेश्चन आप जानते हैं बेसिकली आपसे पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, जिसमें वही डिवीजन था आपका मैक्सिमम शिफ्ट में 4 आपके पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आपको 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये पोर्शन था। सेकंड आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। थर्ड आपका मिसलेनियस, यानी कि कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन जिसमें हमने माने हैं, जिसमें आपको मिसलेनियस थे और आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, आपका जो आपको ब्लड रिलेशन यहाँ पर होता है वो पूछा यहाँ पर गया है आपसे। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल में आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं, उसमें कुछ आपका बना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग। एक दो शिफ्ट में और कुछ चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में यही पोर्शन से आपको यहाँ पर पूछने को सवाल मिले हैं आईबीपीएस की तरफ से। ठीक है, तो अब कितना इसमें अटेम्प्ट हो सकता था। मैक्सिमम 35 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 मिनट्स आपको दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें मैक्सिमम स्कोर करने वाले क्वेश्चंस थे। ये जो 15 क्वेश्चंस थे यहाँ पर, इसमें से अगर मिसलेनियस छोड़ दीजिए, जिसमें कि आपका कभी कभी आपका वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया एक दो शिफ्ट में, या आपसे पूछ लिया गया कि आगे पीछे कितने वर्ड बन रहे हैं, वो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो छूट जाता है वो छूट जाता है कितने वर्ड यूज करके यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में मैं आपको मैक्सिमम, मिनिमम माफ कीजिएगा, मिनिमम आपको 12 क्वेश्चंस करने ही करने यहाँ पर थे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन आप इजीली इन तीनों पोर्शंस में से यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद जो डिवीजन होता है, सबसे सबसे बढ़िया जो डिवीजन आपका आईबीपीएस की तरफ से किया जाता है, वो आपका होता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में। देखिएगा, 4 पजल होते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। 3 जब पूछे जाते हैं, एक तो होता है बिल्कुल ईजी, जिसे आप देखते ही बना लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला होता है किसी में भी एक में आपका डबल वाला यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि जिसमें डबल आपका वेरिएबल था। ठीक है, लेकिन बाकी 3 में इजीली थी, इजी था। अनसर्टेन वाला भी कभी कभी फंस जाता है बच्चों से, लेकिन बिल्कुल 5 मार्क्स आपके यहाँ पर बनने चाहिए थे, जो बिल्कुल सिंगल वेरिएबल में 3 से 4 यहाँ पर लाइन, इसमें 3 से 4 स्टेप होते हैं, इजीली बन जाता है। बन भी गया है आप सभी का। इसके बाद आपसे पूछा गया है 5 क्वेश्चंस, जो कि आपके थोड़े से टिपिकल लेवल के यहाँ पर थे। थर्ड वाला फ्लोर बेस मतलब कुछ बच्चों से पूछा गया स्क्वायर, फ्लोर बेस भी बन जाता है। स्क्वायर में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसे हैं, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर था। अब जो आपका पूछा गया है वेरिएबल वाला, जो 2 वेरिएबल है, वो मैक्सिमम आपसे डे वाला पूछा गया है सभी बच्चों से, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल नहीं था। ठीक है, अगर हम इसमें इस वाले पोर्शन को हटा भी दें, यानी कि फोर्थ वाला जो इसमें पूछा गया है आपसे,
उसको हम हटा भी दें, यानी कि इसको, ये आपके 3 सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल आपके इजीली यहाँ पर बन सकते हैं हर एक बच्चे के। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको 12 मार्क्स तो यहाँ पर ये हो गए, और आपके यहाँ पर 15 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम, ये आपके यहाँ पर 27 मार्क्स यहाँ पर आपके बन गए, यानी कि 27 क्वेश्चन आप इजीली इसमें कर सकते हैं। तो ठीक है, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें आपसे, तो एवरेज अटेम्प्ट, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, 35 मार्क्स भी बच्चों के आपको देखने को मिलेंगे जब सिलेक्शन होगा। 35 में से आपके आपके 28 to 30 एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर रहे हैं। पेपर का लेवल की बात करें, पेपर का लेवल सेम वही लास्ट ईयर वाला यहाँ पर आपको देखने को मिला है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, बिल्कुल ही सेम पैटर्न लास्ट ईयर वाला देखने को यहाँ पर मिला। कोई भी, मैं पिछले 3 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ, किसी भी ईयर में ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज करने वाला। अगर स्मार्ट आप तरीके से तैयारी करके जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप बिल्कुल अपनी जो आपकी तैयारी हो, जो आपका प्लान हो, उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, आपको इजीली यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्या क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है, मैं पोर्शन वाइज इसको डिवाइड कर लेता हूँ। मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिन बच्चों की शिफ्ट में 15 वर्ड प्रॉब्लम पूछे गए हैं। ठीक है, एक नंबर सीरीज पूछी गई है, यानी कि एक पूरा का पूरा सेट 5 मान लीजिएगा। ठीक है, 5 क्वाड्रेटिक पूछी गई हैं, और 2 आपके यहाँ पर पूछे गए हैं डीआई। कुछ नहीं चेंज देखने को मिला है, जिन बच्चों से डीआई कम पूछा गया है उनसे 5 प्रॉब्लम यहाँ पर एक्स्ट्रा पूछ ली गई हैं, जिनसे डीआई एक एक्स्ट्रा पूछा गया है वो आपका यहाँ पर उनका वर्ड प्रॉब्लम कम कर दी गई है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज इजीली कर सकते हैं। रोम वाले जिनके लिए आई है उनकी ये केवल किस्मत का खेल होता है। रोम बनानी थोड़ी सी हार्ड होती है, कुछ टीचर्स बोलते हैं बड़ा आसान होता है, ट्रिक ट्रिक बता देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, खास करके नंबर सीरीज के केस में। ठीक, तो यही बात करें सबसे पहले। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मार्क्स का, जो आपने करके आए हैं वो किस तरीके से आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डीआई। डीआई किसी भी, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी अगर आपने देखी है, तो डीआई बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। दोनों के दोनों डीआई बन रहे हैं, इजीली बन रहे हैं, आपके मिनिमम 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। क्वाड्रेटिक आपको छोड़नी ही नहीं है, बच्चे करके भी आए, कोई हार्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, सिंपल आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस माइनस का साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक दो क्वेश्चन पे थोड़ा सा अच्छा आया है, लेकिन बन रहा है। नंबर सीरीज आपकी बहुत ही ईजी यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में अगर आप 3 मिनट या 2.5 मिनट में कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक, अब ये बात कर लेते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम वही है, सिलेक्शन वाइज आपको लेना है यहाँ पर मैक्सिमम 15 अगर आपकी आई है तो 7 सवाल का टारगेट आपको मिनिमम रखना है। अगर 10 आई है तो 5 सवाल, 4 सवाल का टारगेट आपको रखना है। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई है। ठीक है, तो अभी 15 पूछी गई हैं, तो यहाँ पर आपको 7 का टारगेट रखना है। अगर आपके डीआई, आपको 2 डीआई पूछे गए हैं तो ये, 3 डीआई पूछे गए हैं तो ये। ठीक है, 15 के 15 डीआई आपको करने वो आपको बोनस मिल जाता है। 5 और 5 वो तो आ ही रही है, नंबर सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 4 आपको वहाँ से वर्ड प्रॉब्लम करने को मिलेगी। जिस सीरीज में सेट में आपका नंबर डीआई आएगा एक्स्ट्रा, उसमें वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाहे आप पैटर्न चेक कर लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिएगा। 27 से 28 क्वेश्चन आप कर सकते हैं उस पोर्शन में जब आप तीनों डीआई यहाँ पर बना लें। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ आप इसे मिनिमम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप कितना इसमें इजीली यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हटा करके चलता हूँ, क्योंकि बच्चों की स्पीड इतना नहीं बन पाती कि वो 3 डीआई भी कर ले और 4 क्वेश्चन को ये भी कर ले। ठीक है, तो हम 24 से 25 नंबर इस पोर्शन में मानकर चल रहे हैं, और ऐसे ही 3 वर्ड वालों में जिनमें आपके 15 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के पूछे गए हैं, उनके भी 24 से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के हैं जो एवरेज स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो रही आपकी क्वांट की बात। अब क्वांट में बात करें कितना मार्क्स आपको आने चाहिए, मैंने अटेम्प्ट आपको यहाँ पर बता दिए, गलत भी होने के चांसेस रहते हैं। तो 22 से 23 नंबर अगर आपके क्वांटिटेटिव एटीट्यूड में बन रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे प्रीलिम्स में। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, या रीडिंग एबिलिटीज को आप कह सकते हैं। कोई भी पैटर्न चेंज देखने को यहाँ पर
नहीं मिला है। बहुत ही इजी पेपर। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा स्किप कर दें मेरी नज़रों में, चूंकि तो आप पेपर इजीली बना सकते हैं। कोई भी ग्रामर का क्वेश्चंस आपको नहीं देखना है, केवल रीडिंग एबिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका करेक्शन आइए। करेक्शन का मतलब आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया है, आपसे रीअरेंजमेंट पूछा गया है। ठीक है, थर्ड पोर्शन आपका पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आपका पूछा गया। 10 मार्क्स आपके यहाँ से, 5 आपके यहाँ से पूछे जो गए हैं, मैं वो बता रहा हूँ फिलहाल। कि ये कितने हैं आपके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं भी बताता हूँ क्या लेवल पूछा गया आपसे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका। यहाँ पर क्लोज टेस्ट कुछ क्वेश्चंस पेपर में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और किसी किसी में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपके 2 पूछे जा रहे हैं। 2 का मतलब हो गया आपके 5 मार्क्स के, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बन रहा है। जिस बच्चे का रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ क्वांट में पकड़ है, उसे इंग्लिश में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे की क्वांट थोड़ी सी यहाँ पर वीक है, तो उसको थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पर रहता है, तो वो कहाँ पर अपना फोकस करे। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, उसका फोकस कहाँ पर रहना चाहिए। उसका फोकस रहना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलाती भी है और सिलेक्शन से बाहर कर भी देती है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आप इनमें से ये 4 जो टॉपिक हैं, इनमें से आप 20 कर करके आते हैं, क्योंकि इसमें गैस वर्क भी काम कर जाता है, तो आपको 14 से 15 नंबर इजीली यहाँ पर मैं मिनिमम बता रहा हूँ इनमें से मिलने। तो इन 10 में से आप इजीली कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, आरसी में, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो कितना आपका बनता है, 14 से 15 प्लस 3 मार्क्स, तो 17 से 19 आपके यहाँ पर इजीली बन सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आपके यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी इंग्लिश की पोर्शन की बात। लेवल की बात करें अगर तीनों ही पोर्शन के, तो लेवल का आपका बिल्कुल सेम एज प्रीवियस ईयर पूछा गया है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का और इस साल का कंपेरिजन हमने कर दिया, ठीक है। अब रही बात गुड अटेम्प्ट। गुड अटेम्प्ट की बात अगर हम करें लास्ट में, तो गुड अटेम्प्ट आपके देखिएगा, जो मैं बात करूं आपसे, वो रहे होने चाहिए, वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बच्चे आए हैं 85 वालों को छोड़ दीजिए, 75 से लेकर के 80 आपके यहाँ पर अटेम्प्ट होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। क्यों, तीनों की बात करेगा सेपरेटली, तो आपका यहाँ पर रीजनिंग में 28 बना सकते हैं, मैंने बताया मिनिमम। नीचे वाली कट ऑफ लेकर के चल रहे हैं। क्वांट में आप यहाँ पर 27, माफ कीजिएगा 25 बना सकते हैं, और इंग्लिश में आप 22 टू 25 क्वेश्चन, 22 अपर लिमिट नहीं लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। 77 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनाने ही, 75 क्वेश्चंस मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ये आपको जो कि यहाँ पर लेके चलने हैं, वो आपको 75 क्वेश्चंस बनाने हैं यहाँ पर आपको मिनिमम प्री एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये इजीली 75 टू 80 अगर आप बना करके आते हैं 95% एक्यूरेसी के साथ, तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें थोड़ी सी आपसे बात करी है यहाँ पर रीजनिंग और आपकी आईबीपीएस क्लर्क के ओवरऑल कट ऑफ के बारे में, ठीक है। ये डिटेल थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करें कट ऑफ कितना जाने वाला है, एग्जैक्टली स्टेट वाइज कट ऑफ कितना जाएगा, वो यहाँ पर कितना जाने वाला है, वो आपसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।